अस्सलामुअलैकुम तमाम केजीएल फैमिली, 5 स्टार फैमिली। कैसे हैं दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हरीश कडेला को गुम हुए तकरीबन 1 महीना और 6 दिन हो चुके हैं, और ग्रुपों में और हर जगह एक ही बात चल रही है कि अभी तक किसी को कोई मालूमात नहीं है कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। एजेंसियों ने उठाया है, किसी ने किडनैप किया है, या फिर वो खुद अपनी मर्ज़ी से गया है। और अभी एक तीसरी नई चीज़ सुनने में ये आ रही है कि लोगों को घुमाने के लिए कि पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाना चाहता हूँ मैं। 11 अक्टूबर, और तमाम डिटेल लेके आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि जिस वक्त विड्रॉल देना था बंदा उसी वक्त गायब क्यों हुआ? दूसरी बात, विड्रॉल सैटरडे संडे को अप्रूव करना था। हमेशा से विड्रॉल सैटरडे की सुबह ही अप्रूव हो जाता था, 10-11 बजे से लेकर 1 बजे तक। सैटरडे को सुबह अप्रूव क्यों नहीं हुआ? शाम को सैटरडे को मीटिंग थी, और उसके बाद सैटरडे को बोला गया रात को अप्रूव होगा। रात को क्यों अप्रूव नहीं हुआ? संडे वाले दिन तमाम लीडर्स ग्रुप में मौजूद थे, जो लीडर ग्रुप था उसमें बात की, तो बोला मैं एक्सचेंजर लेके आ रहा हूँ, वो एक्सचेंजर देगा विड्रॉल। फिर उसके बाद जो है हैदराबाद एक्सचेंजर को भेजने की बात हुई, फिर उस पर मना किया गया। तो बोला गया ठीक है कि मैं अभी आपको विड्रॉल देना शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद अचानक से बयान चेंज होता है और कहा जाता है कि दोपहर को 2 बजे मेरी मीटिंग है, 1:30 बजे सॉरी मेरी मीटिंग है, 2 से 3 बजे मैं विड्रॉल देना स्टार्ट करूँगा और शाम तक सारा ऑल क्लियर कर दूँगा। और सैटरडे को ना देने की वजह ये थी कि कुछ अमाउंट कम था, जो कि मेरी ट्रेड्स मैंने बीटीसी पे करके उसको पूरा कर लिया है। संडे वाले सैटरडे की रात को, संडे की सुबह तक मैंने मतलब 6-7 बजे तक सुबह क्लियर उसको कर लिया था। और जैसा कि उन्होंने बताया था कि बीटीसी पे मैंने सेल की ट्रेड लिए, तो उस दिन वाकई बीटीसी सेल हुआ था। आई थिंक 50-51 पे था वो, 48-49 इस तरीके से आया था। बहरहाल वो सेल हुआ था और उन्होंने बताया था कि मैंने इससे प्रॉफिट निकाल लिया। फिर भी किसी बंदे को एक को भी विड्रॉल नहीं दिया और मीटिंग का टाइम आ गया। और मीटिंग के लिए वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ किसी किस्म के, बहरिया में जबकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, मगर जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद नहीं। एक बहरिया के अंदर साइड एरिया ऐसा देखा, एक ऐसा ढाबा देखा जिस जगह भी ये सारी सहूलतें मौजूद नहीं थी। और वहाँ जाने के बाद सबसे स्टार्ट पे ही सवालात जो पैदा होते हैं वो ये है कि हमें बोल के गए कि 2 से 3 बजे मैं आके विड्रॉल स्टार्ट करता हूँ, 1:30 बजे मेरी मीटिंग है। मतलब बहरिया के अंदर ही मीटिंग थी तो टाइम नहीं लगता इतना। और अपने घर पे ये बोल के गए कि मुझे शाम को आने में देर हो सकती है, रात भी हो सकती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला तज़ाद पैदा हो गया बातों में। एक विड्रॉल लेट, दूसरा है तज़ाद पैदा हो गया बातों में। उसके बाद बंदा जाता है और वापस ही नहीं आता। तमाम लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। एक कमेटी तश्कील दी जाती है, और वो कमेटी बोलती है फ़िलहाल एफआईआर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हम लोग बंदे को वैसे ही ढूंढ निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद वो कहीं पे किसी से बात करते हैं, और बीच में सज्जाद शाह साहब भी होते हैं, मगर वो सज्जाद शाह साहब को उनका काम करने का तरीक़ाकार समझ में नहीं आता, वो साइड हो जाते हैं। उसके बाद वो कमेटी 1 हफ़्ता गुजारने के बाद ये बात कहती है
कि हमने जिस बंदे से डील की थी उसने हाथ उठा लिया, वो कह रहा है किसी इदारे के पास नहीं है, किसी ने उठाया नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा बंदा कहाँ पर है। अच्छा, ये बात तो यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अचानक से इन दौरान बीच में हमारे ज़ीशान अहमद भाई हैं नवाब शाह वाले, वो भी बीच में पहले दूसरे 2 दिन ही गुजरते हैं तो सज्जाद शाह साहब को वो भी कहते हैं कि आप लोग कर रहे क्या हो, रोडों पे सो रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी तक किया क्या है। और इस बिहाफ पे सज्जाद शाह को उनका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होता, जैसे वो बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं और ज़ीशान अहमद साहब इस बिहाफ पे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज़ीशान भाई बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैटर चल रहा है, किसी बंदे के पास है, हम लोग मिन्नतें करते रह जाते हैं सारे के कम से कम FIR कटवाओ, पुलिस को इन्वॉल्व करो, इदारों को इन्वॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ खोज निकलेगा। और पुलिस हमारी ऐसी है कि जब आप उसको इन्वॉल्व करोगे और उसको आपको बताओगे कि हम आपको एक ह्यूज अमाउंट देंगे, तो इंशाल्लाह ज़मीन के अंदर से भी ढूंढ के निकाल लेगी। मगर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया। फिर जनाब जो है ये एक नया सिलसिला शुरू होता है, डील हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, 1.5 करोड़ रुपये में डील हो रही है। और बंदा जो है आज 12 तारीख हो गई है, 20 तारीख तक एनी हाउ बंदा हमारे बीच में मौजूद होगा। 1 दिन 2 दिन करके गुजरते रहते हैं, हम रोज़ सुबह शाम पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, घर वालों से पूछते हैं उनको भी कुछ नहीं पता। अच्छा भाई, किसी को कुछ नहीं पता। आखिर 20 तारीख आ जाती है, रिज़ल्ट 20 तारीख को कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन का और टाइम मांगा है, करते करते 3 4 5 दिन और गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने जिस बंदे को 50 लाख रुपए पेमेंट दी है, अगर आप उससे सवालात भी नहीं कर सकते, आप कहते हो उसके आगे हम सवालात नहीं कर सकते, उसके आगे आप मुझे बिठाओ, मैं उससे कम से कम ये सवाल तो करता हूँ, हमने आपको अगर 50 लाख रुपए दिए हैं हमारे बंदों ने, तो कम से कम आप हमें ये तो प्रूफ दो कि बंदा आपके पास मौजूद है या नहीं है। तो अचानक से ये बात बोल दी जाती है कि उससे डील कैंसिल हो गई, उसने हाथ उठा लिया और वो भी पेमेंट वापस दे रहा है। क्यों? कि अब बंदा कोई होगा जिसको पैसे दिए होंगे तो उसके सामने मुझे बिठाएंगे ना, बंदा कोई था ही नहीं जिसके सामने मुझे बिठाते। ये तो सिर्फ एक प्लान था टाइम स्पेंड करने का। अच्छा, जब ये सारी चीज़ हो गई तो अब बात आती है कि हरेश कहाँ है। अच्छा, हरेश कडेला को किसी इन्वेस्टर ने, बड़े इन्वेस्टर ने ऑफ़र दी हुई थी कि आप मुझसे अमाउंट उठा के लोगों को विड्रॉल दे दो और बकाया और अमाउंट इससे ज़्यादा दूंगा, बहुत ह्यूज अमाउंट दूंगा, उससे आप फॉरेक्स भी करना, पिछले हमें भी विड्रॉल देना और अपने भी देना। इस लालच में वो उससे मिलने गए और वो बंदा पावरफुल बंदा है, मेरा उस बंदे से ताल्लुक़ नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो उसको उठा के ले जाता है, हरेश का अपना भाई उसको छोड़ के आता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उठा के ले आता है और उठा के लेके आया जाता है हैदराबाद में। और बीच में इन्होंने कहानियाँ उड़ाई भी होती हैं कि उसकी, हरेश की आंख लाल थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसको तशद्दुद हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद सुनने में आता है वो AC वाले रूम में। तो शुरू में तो ये बातें बताई गई और फिर बोला गया ये हमें पता ही नहीं किसने बोला, ये झूठ है। मगर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट जब आता है कि ये सारी कहानियाँ सच होती हैं और इनको ठीक जिस दिन हरेश आगे पीछे होता है उसके 2 दिन के बाद वीडियो मिल जाती है। वीडियो आती है 7 तारीख को 3:45 बजे रात को इनके पास वीडियो आती है। उस वीडियो में हरेश अपनी ज़बान में, मारवाड़ी जो भी इनकी ज़बान है, उसमें सारी बात बताता है कि मुझे किसी इन्वेस्टर ने उठा लिया है, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। और उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं, बाल उसके बिखरे हुए होते हैं और उसको ये भी बताता है कि अब मुझे जो है इन्होंने बोला है मेरा टारगेट पूरा करो, मेरा अमाउंट उतार दो, तो फिर जो है ये मुझे छोड़ देंगे। तो ये अफवाह उड़ जाती है कि 1 हफ्ते में हरेश आ जाएगा। ये शुरू में उड़ती है जो कि नहीं आता। खैर, अब इस चीज़ का इल्म किस किस को था और किस किस ने धोखा दिया, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया। हमें यही बोला गया बंदा मिल ही नहीं रहा।
इसका इल्म हरीश के वालिद साहब को था, इस बात का इल्म हरीश के भाई को था, इसका इल्म छोटे हरीश जोगचंद को था, इसका इल्म दयाल साहब को था, इसका इल्म गुलफाम को था, इसका इल्म आमिर मुग़ल और इसके चारों पार्टनर मतलब ये 5 स्टार पांचों पार्टनरों को था, इसका इल्म आसिफ कुरैशी भाई को था, इसका इल्म दयानंद को था कि बंदा बिल्कुल सही सलामत है, जो कि दयानंद साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ज़िंदा भी है या नहीं है, अब वो ये कह रहे हैं। और कुछ दिनों बाद इसका इल्म कामरान नवाज़ और ज़ीशान अहमद को भी था, नवाब शाह वाले ज़ीशान अहमद और कामरान नवाज़ लाड़काना वाले। अच्छा, इन सब को इस बात का इल्म था कि बंदा ठीक ठाक है, मौजूद है। जब भी मैंने इनको बोला कि उस बंदे के सामने मुझे बिठाओ जो कह रहा है कि पैसे लिए और फिर उसके बाद जो है बात भी नहीं बताऊंगा कि कहाँ है क्यों है, असल में बात ये एफआईआर ना कटवाने की वजह ये थी कि अगर ये लोग एफआईआर कटवा देते तो जिसका अमाउंट देना था केस हरीश का ख़राब होता, हरीश दोबारा अंदर भी जा सकता था और इनको ये डर था वो पावरफुल लोग हैं, इसको मार ना दें। अच्छा, अब ये सवाल आता है उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी जिसने उठवाया था। जो मेरे पास सारी रिपोर्ट आई है, जो निकलवाई है सारे बंदों से, उसकी 12 से 13 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और 20 करोड़ रुपए का विड्रॉल देना था। आया जब किसी की इंसान की जान पे बनती है तो इंसान जाहिर सी बात है 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके पास रहेगा और 1 हफ्ता रहेगा, उसको ये पैसे देगा और निकल के जान छुड़ाएगा। तो इसी तरह हुआ कि बीच में किसी भी टाइम पे हरीश साहब को उन्होंने छोड़ दिया गया और हरीश साहब बाहर आ चुके हैं, हमें नहीं बताया जा रहा वो कहाँ पर हैं, मगर इसके भी बहुत सारे नताइज हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर जो है आमिर मुग़ल वाले भी कहते हैं कि हम लोग जो है एक बिठाएंगे एक्सचेंजर जो आप लोगों को विड्रॉल देगा। अच्छा भाई, एक्सचेंजर आप भी बिठाने लगे, अच्छी बात है, आप एक्सचेंजर बिठाएं। अच्छा, ये उसके बाद ये पता चलता है कि हरीश आमिर मुग़ल वालों के साथ है और इनके 4 पार्टनर वो वहाँ से निकल चुका है और पहुँच चुका है। कुछ दिन पहले मैंने भी ग्रुप में बात बोली थी कि मेरे पर रिपोर्ट आई है कि ये इन लोगों के करीबी बंदे ने मुझे बताई कि वो निकल चुका है, अपने घर भी पहुंच गया है, मगर मतलब उधर गांव वाले घर में नहीं, वहाँ कराची में पहुंचा है और ये आमिर मुग़ल वालों के पास भी गया है और इनके जो सारे पार्टनर हैं इनसे भी उसकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, तो ये सारे पार्टनर भी एक साथ हैं, तो मैंने बोला यार ये सारे पार्टनर अलग अलग जगहों के हैं, तो ये बात अभी क्लियर हो जाती है। 4-5 बंदे पीछे लगाए कि पता करो इस वक्त सारे पार्टनर कहाँ पर है, तो पता चला हर सारे पार्टनर एक साथ किसी जगह पे मौजूद हैं और वो कह रहे हैं मीटिंग में मज़ीद बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ डन हो गई कि सारे पार्टनर उस वक्त एक जगह मौजूद थे जिस वक्त हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि हरीश उनके पास है। अच्छा, उसके बाद जो है अभी मेरे पास एक रिपोर्ट ये भी आई है कि हरीश कडेला का वालिद और भाई 2 दिन पहले मुलाकात भी करके आया हरीश कडेला से। अच्छा, अब आ जाते हैं पटिशन पे। पटिशन पहले क्यों दाखिल नहीं की जा रही थी और अब क्यों दाखिल की गई? पटिशन दाखिल करने की मेन वजह ये थी कि लोग जब तक हरीश कडेला नहीं आता उसके घर वालों को तंग ना करें, इस वजह से ये पटिशन दाखिल की गई। ठीक है, इन्होंने अपने आप को सेफ किया, इन्होंने लोगों के पैसों के लिए पटिशन दाखिल नहीं की। अच्छा, अभी जो है 5 स्टार के बारे में मैं कुछ बात करूँगा, पहले ज़रा इस बातों को क्लियर कर लूँ। अच्छा, पटिशन भी अब ये दाखिल हो गई और हरीश साहब के वालिद साहब भी उससे मिल के आ गए और 1 महीने से ये जो ड्रामा चल रहा था ये इसमें अब चेंजिंग आना शुरू हो गई। अच्छा, एक बड़ी वजूहात अभी जो है आप अक्सर हर काफ़ी लोगों से सुन रहे हो कि 20-22 तारीख को जो हेयरिंग है
इसमें हरेश कडेला इससे पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि इदारों को भी बोल दिया है और जो है तमाम हर मुमकिन कोशिश भी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे पहले पहले हर हाल में आ जाएगा। ये बात बोलने की वजह क्या है? ये बात बोलने की वजह ये है कि हरेश कडेला के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट दोबारा निकाल दिए, बेल कैंसिल कर दी। और अगर हरेश कडेला इस पेशी पे नहीं आता तो फिर वो राम प्रकाश ने उसकी जो है ज़मानत दी हुई है, राम प्रकाश के भी अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जो ज़मानती होता है अरेस्ट वारंट फिर उसके भी निकल जाते हैं कि या तो बंदा लेके आओ, नहीं तो फिर आपने ज़मानत दी थी आप आ जाओ अंदर। तो इस वजह से अब इनकी एक मजबूरी आ गई कि हरेश कडेला को इनको एनी हाउ जल्द अज जल्द सामने लाना पड़ेगा, वरना शायद ये सालों साल या 1 साल या 6 महीने भी लग जाते। अब इसको ये आगे वकीलों के ज़रिए किसी तरह हैंडल करके इस कहानी को और लंबा करते हैं सामने लाने में, या अभी सामने ले आते हैं वक्त पे, ये अब हम लोगों को देखना है। अच्छा, फिर आमिर मुग़ल साहब के चेहरे पे और हमने ये तमाम 5 स्टार के जो 4 पार्टनर हो रहे हैं, 5 पार्टनरों की ज़बान पे हमने वर्क किया था, क्योंकि इन्होंने हमेशा से एक ही बात बोली थी कि देखो हमारा हरेश कडेला से इस तरीके का कोई मैटर नहीं है। वो अंदर भी रहा 7 महीने, हम लोगों का विड्रॉल चलता रहा, हमारा सिस्टम ऑटो है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं कि क्या सच्चाई है और इसमें क्या झूठ है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने खुद भी देखी है और बहुत सारे लोगों के पास भी एक वीडियो हरेश कडेला की मौजूद है, जिसमें वो क्लियर बात कह रहा है कि हम 5 स्टार वालों का फ़ंड मैनेज करते हैं और जिसमें से 2% कमीशन हम रखते हैं, बकाया सारा प्रॉफिट हम उन्हीं को देते हैं। ठीक है, और जो है ये हरेश कडेला की ऑन इज द स्पॉट वीडियो लोगों के पास मौजूद है। और यही बात इसने भी जो है आमिर मुग़ल ने भी बताई थी सबको, और आमिर मुग़ल ने जो है ये भी बात सबके सामने, इसकी वॉइस मैंने ख़ुद भी सुनी, हो सकता है मौजूद भी होगी मेरे पास, जिसमें इसने कहा था कि 5 स्टार किसी सूरत बंद नहीं हो सकती, इसलिए कि इस कंपनी के बाद इतना फ़ंड मौजूद है कि जितनी अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। जब इस सिस्टम के बाद इतना फ़ंड मौजूद है और हरेश कडेला जब अंदर से छुट के वापस आया तो उसके बाद तो फ़ंड था ही नहीं, उसके पास तो फ़ंड था ही नहीं। उसके फ़ंड होता तो ओल्ड BHR के लोगों को वो सबको विड्रॉल नहीं दे देता, वो तो 20% बिजनेस न्यू लेके उसको मिला के उससे ट्रेडिंग करके उसने लोगों को देना शुरू किया, जो 5-6 महीने जो भी लोगों को दिया, तो उसके पास तो फ़ंड था ही नहीं। अब ये फ़ंड किसके पास मौजूद था कि जितनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई उतना फ़ंड मौजूद है। तो ये 5 स्टार के उन 5 पार्टनरों के पास इतना फ़ंड था कि उनको इस चीज़ का इल्म था कि कोई मसला भी हो जाए तो हम मुंह दे देंगे। अच्छा, अब इन लोगों ने जो है अपने आप को जो है हरेश कडेला के कंधे पे गन रख के बचाने के लिए विड्रॉल बंद करने वाली बात समझ में नहीं आई। इसकी वजह यह है कि अगर हरेश कडेला इनका फ़ंड भी मैनेज करता है, तो मैं खुद एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, फ़ंड मैनेज करता है बंदा आगे पीछे होता है, आप इन्वेस्टर पासवर्ड जो उसको आपने दिया हुआ है, सॉरी ट्रेडिंग पासवर्ड जो आपने दिया हुआ है वो चेंज कर दो, ख़त्म कहानी, आपका फ़ंड आपके पास आ गया, आप खुद मैनेज करो, किसी और से करवाओ। मगर ये भी सारा एक ड्रामा है। आमिर मुग़ल साहब, आप मेहरान से लेकर प्राडो तक, डबल केबिन तक, रीवो तक, इन गाड़ियों तक पहुँचे हैं। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है तो इस इज़्ज़त को बरकरार रखें और लोगों के साथ सच्चाई करें। इस तरीके का कोई काम ना करें जिसकी वजह से आप लोगों की इज़्ज़त ख़राब हो। हमने बहुत दिल लगा के इस सिस्टम में काम किया है, 5 स्टार में भी, और एक बहुत बड़ी टीम बनाई है मैंने भी, ठीक है ना। और जितनी भी टीम बनाई है उन्होंने भी आगे मज़ीद वर्किंग की है। तो आप ऐसा ना करें, इसलिए कि आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि हरेश कडेला भी ज़मानत पे बाहर है, कोर्ट वो अंदर से होके आ चुका है, और सैफुर रहमान साहब जैसे भी लोग इस वक्त कानून की कस्टडी में मौजूद हैं।
तो इतना आसान नहीं है कि आप ये सारी कहानी हरीश कटेला पे रख के खुद साइड हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की भूल है कि आवाम इस तरीके से चुप रहेगी। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सिस्टम की ज़िम्मेदारी को कबूल करें, फिल फॉर अपना विड्रॉल ऑन करें। आपके सिस्टम का हरीश कटेला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका फंड मैनेज जो करता था वो आगे पीछे हो गया। अभी वो 100% आप लोगों को सबको पता है, भले आजकल में आपके साथ नहीं होगा कि वो कहाँ पर है, आप पूरे 5 पार्टनरों को पता है। 2 दिन पहले कंफर्म रिपोर्ट के मुताबिक उसका बाप उसका भाई भी मिल के आया है उससे। वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी कि वो किनके पास था, सबको पता है किसके पास था, कहाँ से वापस आया। मगर जब तक मेरे पास मुकम्मल डिटेल नहीं थी तो मैंने इस पर मज़ीद कोई बात नहीं की और किसी भी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाई। मगर अब हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि उसको लोगों ने उठाया, अपने फ़ंड के हिसाब से उठाया, और ये भी सुना है कि उसने जो भी उनका हिसाब था वो क्लियर भी हो चुका है, बंदा भी आ गया। अगर बंदा सामने नहीं आ रहा, एक बात है, FX4U का हम कहते हैं ह्यूज विड्रॉल है, ह्यूज अमाउंट है, वो इतना आसान नहीं है। हम उससे हर किस्म का कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तमाम लीडर हर किस्म का मतलब कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हमसे मुराद तमाम लीडर इस चीज़ पे तैयार है कि आप FX4U को ख़त्म कर दो, एक बॉक्स बना दो, सारा फंड उसमें सबका हर बंदे की आईडी में उसी में डाल दो, और 10% 15% मंथली उसी में से आप अपने ट्रेडिंग करके लोगों को देते रहो। पैकेज हमारे एक्सपायर कर दो, जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर आपका दिल चाहे तो कोई नया सिस्टम बना लेना, उसमें आप जो भी परसेंटेज प्रॉफिट की रखना चाहो, न्यू इन्वेस्टमेंट लो, न्यू काम करना। मगर फ़िलहाल जो भी आपके पास फ़ंड है उससे आप एक परसेंटेज तय कर दो और हमारे पैकेज एक्सपायर करके देना शुरू कर दो। और 5 स्टॉक वालों से रिक्वेस्ट है वो सिस्टम को अपने सही कर लें, इसलिए कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। अभी 5 स्टॉक में माशाल्लाह बेहतरीन काम भी हो रहा है और मज़ीद आगे जाके काम भी होगा। और जिस तरीके से लास्ट 2-3 दिनों से 5 स्टॉक के डॉलर उठाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ से भी लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों की तरफ से तो ये गेम क्लोज हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और मे भी पॉसिबल नेक्स्ट पेशी में लोगों को नज़र भी आ जाए हेयरिंग में। मगर काश ये सारी चीज़ें आप लोग खुद क्लियर करते या लोगों को एतमाद में लेते कि भाई उसके साथ लॉस हो गया या वो किसी परेशानी में है तो फ़िलहाल वो नहीं दे सकता। तो कम से कम FX4U वाले लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार थे और तैयार हैं। मगर जब हमने अपने तौर पे एहतजाज शुरू कर दिए, हमने अपने तौर पे एप्लीकेशनें जमा करवा दी कोर्ट में, हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, FX4U के ख़िलाफ़ शुरू कर दी, तो फिर साथ 5 स्टॉक के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो फिर आप 5 लोगों के लिए भी मसाइल होंगे। आमिर मुग़ल साहब, तो आपको भी इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। आप अपने सिस्टम को ओके करें, नहीं कर सकते तो आप भी एक बॉक्स बना के तमाम अमाउंट उसमें डाल दें, और मंथली आपके ऊपर इतना बड़ा लोड नहीं है, आप 25-25 या 30% करके 3-4 महीने में लोगों को उनका अमाउंट रिटर्न करके इस सिस्टम को क्लोज़ कर दें। देखिए, अगर आप इसको, आपने एक दफ़ा खुद पोस्ट भी लगाई थी कि CEO आप खुद है 5 स्टॉक के, आपने अपने स्टेटस में लगाई थी, वो भी चीज़ बहुत से लोगों के पास सेफ़ है। तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि अब रास्ता बचा है जिसकी वजह से सच्चाई को छुपाया जा सके। हर चीज़ शीशे की तरह क्लियर हो चुकी है आवाम के सामने, और जिन लोगों ने हरीश कटेला को उठाया था ये भी कंफर्मेशन हो चुकी है, या तो आप लोग उन्हीं के पास जाके मिल रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आप लोगों की मुलाकातें इस वक्त हैं, उसके बाप की भी है, भाई की भी है, और आप लोगों की भी है। या तो आप उधर ही जाके मिल रहे हैं या फिर ये बंदा आपके पास है। बहरहाल ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप लोगों को A to Z सारी डिटेल पता है, क्योंकि वीडियो बहुत सारे बंदों ने देखी जो सेंड की गई, और मुझे ये रिपोर्ट तो 2 दिन बाद ही आ गई थी। मगर जब तक क्लू नहीं थे इस तरीके के जो मैंने आज पेश किए हैं, तो जब तक इस पे बात करना बेकार था।
अब सारी बात जबकि क्लियर हो गई है कि आप लोगों को सब कुछ पता है, और आप उसके ऊपर रख के बराए मेहरबानी हरीश कडेला के कंधे पर रख के अपने 5 स्टार के सिस्टम को ख़राब ना करें, क्योंकि आप लोग भी परेशानी में आ सकते हैं और हम नहीं चाहते कि आप परेशानी में आए। हम चाहते हैं कि हम लोग वर्किंग करके जो सही सिस्टम चल रहा है उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएं, और हरीश कडेला के साथ FX4U के तमाम मेंबर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो फ्रंट पे आ जाए। अब लोगों को पता चल चुका है कि मेरे पास तो ये रिपोर्ट भी है कि वो इस वक्त आप लोगों के अंडर ही है, मगर मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक लम्हे के लिए सपोज करते हैं उस पार्टी के पास भी है जिसने उठाया था, तो जितना उसका अमाउंट देना था उससे ज़्यादा फंड उसके पास मौजूद था, तो वो उसको अभी तक क्लियर कर चुका होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की हैं, तो मुझे मजबूर ना करिएगा कि आगे मज़ीद 2, 3, 4, 5 वीडियोज़ में और बनाऊँ, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने। तो इस चीज़ को अब आप क्लोज़ कर दें, आप अपने 5 स्टार के सिस्टम को सही कर दें, और हरीश कडेला साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है इस सिस्टम को जो है अपने फ्रंट पे आके FX4U को संभालें। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, ये हर बंदा, आमिर मुग़ल के भी, राम प्रकाश के, कफ़ील लगारी, तुफ़ैल लगारी और शाहनवाज, सब इनके भी, और हरीश के बाप वगैरह के पास पता नहीं व्हाट्सअप है नहीं है, राजेश के पास है उसके भाई के पास, इनके भी सबके व्हाट्सअप में हर बंदा शेयर करे। तकरीबन ये 500,000 दफ़ा जब इनके इनबॉक्स में जाएगा तो वो वीडियो ये गौर से एक एक लफ्ज़ सुनेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि अब गेम ओवर हो चुका है, घेरा तंग हो रहा है। लोग कानूनी कार्रवाई करें, रोडों पे निकलें या एहतजाज करें, कोर्ट में जाएं और इनके ख़िलाफ़ हर किस्म की कंप्लेंट्स करें, FIA में जाएं, नैब में जाएं। इससे पहले इनको अपनी नशिस्त को संभालना होगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालना होगा, और अगर कोई भी परेशानी है तो हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर एक्शन ले लिया, कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, तो फिर कोई माजरत नहीं होगी, कोई माफ़ी नहीं होगी। फिर कोर्ट का फैसला होगा, नैब का फैसला होगा, FIA का फैसला होगा, थानों का फैसला होगा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। इसलिए कि फिर जो मुतासरीन लोग बनेंगे फिर वो अपने हिसाब से एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, अगर ये नई सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करते तो मज़ीद वीडियोस भी आएंगी और मज़ीद डिटेल्स भी उसमें शेयर की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।